very simple discussion for the remaining part of the class. Heading डालो lens, LENS, lens makers formula. Lens makers formula. लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इन्होंने मेकर नाम था शायद जिसने बताया था, उसने लेंस की जो फोकल लेंथ है ना, वो उसकी रेडियस, दो सरफेस होंगे, उन दोनों सरफेस का अपना अपना क्या होगा, रेडियस, और लेंस का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होगा। तो इन्होंने उस लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताया इन टर्म्स ऑफ द रेडियस ऑफ द टू सरफेस एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. But the formula is only for thin lens. Which lens? Thin. जो normal thin lenses होते हैं, जो जिसमें हम 1/v और 1/u equal to 1/f का फॉर्मूला यूज करते हैं, उसके लिए यूज होगा. ठीक है, तो क्या लिखोगे? The focal length of lens, the focal length of lens was derived in terms of refractive index and the radius of the two surfaces and the radius of the two surfaces. ब्रैकेट में लिखो थिन लेंस, ब्रैकेट में लिखो थिन लेंस. चले, थिन लेंस R1 R2 म्यू, इसकी निकालनी है फोकल लेंथ. ये फोकल लेंथ रेस कैसी आनी चाहिए? पैरेलल. पैरेलल आके जहां वो मीट कर जाएं या अपीयर करें डाइवर्ज होती हुई, दैट फाइनल पॉइंट विल बी कॉल्ड द फोकस एंड दैट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल बी कॉल्ड फोकल लेंथ. तो मैं रेस को मानूंगा पहले कैसी आ रही है, बोलो पैरेलल. पहले मैं मानूंगा रेस पैरेलल आ रही है. अब there would be refraction from first curved surface, there will be refraction, then the image of first refraction as the rays would go forward will become object for second refraction. Image of first refraction will become object for second refraction, और फिर उसकी जो बनेगी image, that will be the focal length. Is this clear? In every book, आज तुम जाके देखोगे, comprehensive देखना एक बार और ABC देखना, कोई भी किताब देखना. It is a very lengthy derivation. It is a very lengthy derivation. I would do it only in 2 and 3 steps. That is what the maximum I take. But I'm making you cautious. Don't use this derivation in your board exam, because they won't be able to understand how could a formula be derived in such a few number of steps. Is that clear? अब देखो, ये बताओ, ये रेस पैरेलल आ रही है. Image of first refraction through curved surface, पहले बताओ, right will be taken as positive. रिफ्रैक्शन किस में होगा? म्यू में. अब देखो मैं क्या लिखूंगा, म्यू अपॉन V1 infinity, because the rays are coming from are coming parallel, infinity से आ रही है. तो म्यू -1, ये R1 को प्लस क्यों लिखा? क्योंकि उसका सेंटर यहां है. तो बच्चों म्यू इज मोर देन 1, यस इट इज मोर देन 1. तो ये पूरा टर्म जो आ रहा होगा क्या आ रहा होगा? पॉजिटिव. मतलब जो ये V1 आ रहा है ये कहां बन रहा होगा? ऑन द राइट साइड. ठीक है, ये इमेज यहां कहीं बन रही है. पर ये जो इमेज बन रही है, ये सेकंड सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए क्या बन जाएगी? ऑब्जेक्ट.
अब बताओ रिफ्रैक्शन किस में होगा, 1 में। उसके जस्ट पहले वाला म्यू, मीडियम का म्यू कितना है, म्यू। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, देखना बच्चों ध्यान से। वन अपॉन V2 माइनस उसके जस्ट पहले वाला म्यू अपॉन प्लस V1 इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन R2। R2 भी क्या लोगे बोलो, पॉजिटिव। योर एम इज टू गेट द वैल्यू ऑफ V2 where V2 is the final image and that final image will be the focus। अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, 2 स्टेप खत्म हो गए। ऐड करूंगा तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल। So 1 by V2 I'll call my focal length। खत्म हो गया। स्कूल में कुछ लोगों ने तो पढ़ा ही होगा ऑप्टिक्स, टीचर्स ने जरूर कराया होगा डेरिवेशन, शायद कराया हो, इफ आई रिमेंबर, मतलब कराते ही हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है। ये फॉर्मूला आ गया किसका, लेंस की फोकल लेंथ का, इन टर्म्स ऑफ R1, इन टर्म्स ऑफ R2 एंड इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना लिखो। डियर स्टूडेंट्स, आपने R1 किसको माना था, जहां से लाइट आ रही है। तो जहां से भी आप, लाइट कहीं से भी आ सकती है, तो जहां से भी आप मानोगे कि लाइट इंसिडेंट है, टेक दैट एज R1, अदर वन एज R2, एंड व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला अप्लाई साइन कन्वेंशन फॉर R1 एंड R2। लिखो, द साइड फ्रॉम वेयर वी अज्यूम लाइट, द साइड from where we assume light to be incident, the side from where we assume light to be incident will become R1, will become R1। use sign convention, use sign convention in using the formula। in using the formula, we'll take 4 basic problems so that you can understand